और बाबा के पास आए हैं तकदीर जगाकर, तकदीर जग गई है. बाबा म्हणतात तुमची तकदीर, तुमचं भाग्य जेव्हा जागृत झालं तेव्हा तुम्ही बाबांकडे आले, बाबांकडे बसलेले, बाबांचे बनलेले, या आनंदामध्ये राहायचंय. भाग्य जागृत झालं, ते भाग्य पुन्हा उदयाला आलं की आपण सतयुगामध्ये जाणार आहे, आपण पुन्हा स्वर्गामध्ये जाणार आहे. हे भाग्य जागृत झालं, उदय झाला त्या भाग्याचा, आणि आपण बाबांकडे आलो. आपलं भाग्य आहे म्हणून आपण बाबांकडे येऊन पोहोचलो. बाबा म्हणताय आता तुम्हाला प्रॅक्टिस करायची आत्म अभिमानी बनण्याची. कौन किसके पास आया है? हम कौन है? हम आत्माएं हैं. हमको फिर से उसी ओरिजिनल स्थिति में स्थित होना है. बाबा के पास कौन आया है? आत्मा आई है फिर से. जो सतयुग में हम आत्माएं थे वो आत्मा बाबा के पास आकर पहुंची है. तर आपल्याला पुन्हा पहिल्यासारखं बनायचं आहे. बाबांकडे आलो तर भाग्य आहे, या भाग्याला आता 5000 वर्षासाठी पुन्हा बनवायचं आहे. तर त्याचा मूळ पाया आहे आत्मिक स्थिति. बाबा म्हणतात यहाँ पर अभी आपको आत्म अभिमानी बनना पड़े. देही अभिमानी बन गए थे, शरीर में रहते रहते अपने आप को शरीर ही समझ लिया. लेकिन बाबा कहते हैं अभी आत्मा को आगे जाना है. आत्मा जाणार आहे सतयुगामध्ये. या शरीरासहित आपण इथून सूक्ष्मवतनमध्ये जाणार नाही, परमधाममध्ये जाणार नाही, सतयुगामध्ये येणार नाही. तो ये शरीर के लिए नहीं है कुछ भी. ये शरीर तो एक साधन है. इस शरीर रूपी साधन में रहते हुए हमें साधना करनी है. बाबा जे आपल्याला आठवण करून देतो आपली, त्याची सदा आपल्या बुद्धीमध्ये ते चिंतन चाललं पाहिजे की मी परमधाम जो शांतीधाम आहे त्या शांतीधाम वरून इथं आलेली आत्मा आहे. मी आत्मा आहे, परमात्म्याची संतान आहे. हे बघायचंय आपण स्वतःला की मी परमधाम मध्ये राहणारी आत्मा, खूप स्वच्छ निर्मळ अशी आत्मा, 7 गुणांनी पूर्ण अशी आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, सर्व गुणांनी संपन्न अशी आत्मा. दिव्य दुनियेमध्ये मी प्रवेश केला परमधाम मधून. मी आत्मा, तिथं कुठलीही दुनिया नाही, कुठलाही इतिहास भूगोल तिथला नाहीये, तिथं कुठलीही कहाणी नाही चालत. स्वर्ग आणि नरक हे वेगवेगळे ग्रह नाहीये. हा जो भारत आहे ही स्वर्गभूमी आहे, हीच आज नरकभूमी बनलेली आहे. परमधाम मध्ये हे काहीही नाही, स्वर्ग आणि नरकाचा विषय नाही. तिथं आत्मा फक्त मुक्तीमध्ये राहणार आहे. मुक्त आत्मा, स्वतंत्र आत्मा, कुठल्याही प्रकारचा पार्ट नाही. अशा प्रकारे फक्त आपण तिथं पडून राहू, फक्त विश्रांती आहे. तिथं आपण विश्रांती केली. मागच्या कल्पामध्ये शेवटी बाबा जेव्हा घेऊन गेला आपण विश्रांती केली. तिथून खाली आलो सतयुगामध्ये. सतयुगामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे पार्ट बजावले 8 जन्मामध्ये. मी आत्मा, आत्म्याचा प्रवास सुरू आहे. शरीर घेतलं, सोडलं, नवीन घेतलं. जे त्या शरीराशी संबंधित होते, नातेवाईक, मित्रपरिवार, आपलं घर, आपला जो काही महल होता सतयुगामध्ये, जी काही आपली साधनं होती, विमानं होते, सगळं सोडून गेलं. दुसऱ्या जन्मामध्ये दुसऱ्या ठिकाणी जन्म घेतला. कोणी घेतला? आत्मा गेली. शरीर तिथंच राहिलं. शरीराचं ज्या पद्धतीने अंतिम संस्कार व्हायचं त्या पद्धतीने झाला सतयुगामध्ये. मी आत्मा पुढे निघालो. दुसरा जन्म घेतला, तिसरा घेतला, चौथा घेतला, सगळं मागचं सोडून पुढच्या मध्ये प्रवेश. मी आत्मा. तर असे मी मग सतयुगापासून तर आता अंतिम जन्मामध्ये या शरीरामध्ये प्रवेश केला. या शरीरामध्ये असताना कलियुगाचा हा अंतिम जन्माचं हे अंतिम शरीर, याच्यामध्ये असताना बाबांनी मला ट्रान्सफर केलं आता संगमयुगामध्ये. जेव्हा माझं भाग्य जागृत झालं त्यावेळेला मी आत्मा या शरीरामध्ये राहून बाबांचा बनलो. मैं आत्मा अभी भगवान का बच्चा बन गया हूं इस शरीर में रहते हुए. कौन बना? आत्मा. शरीर का और बाबा का कोई संबंध नहीं. मैं आत्मा बाबा का बना. इस शरीर रूपी साधन में रहते हुए इसके माध्यम से मुझे अब ये सारा पुरुषार्थ जो बाबा सिखाता है वो करना है और फिर से सतयुग में पहुंचना है. बिलकुल आपल्याला हे सदा बुद्धीमध्ये चाललं पाहिजे.
म्हणजे याच्या देहभानच्या या दुनियेच्या गोष्टी आहे त्याच्यापासून आपण वेगळं होऊन जाऊ. 84 जन्माची आपली कहाणी आहे. आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे पार्ट बजावले, कधी काय बनलो असेल, कधी काय बनलो असेल, कधी काय बनलो असेल. पण आताचं पद हे सगळ्यात मोठं पद आहे. भलेही आपण राजा बनलेलो असो सतयुगामध्ये, पण आत्ताचं जे पद आणि पोझिशन आहे याच्यासारखी पद आणि पोझिशन आपल्याला पुन्हा कधीही भेटणार नाहीये. हे संगमयुग, संगमयुगामध्ये आपण ईश्वराची डायरेक्ट संतान बनलेलो आहे. परमपिता परमात्म्याच्या गोदीमध्ये जाऊन बसलेलो आहे. परमात्म्याने आपल्याला कडेवर घेतलेले आहे, डोक्यावर बसवलेले आहे. ये पद और पोजीशन हमें संपूर्ण 5000 वर्ष में कभी भी प्राप्त नहीं होती है, और इसलिए इस पद पोजीशन का हमें बहुत मान भी रखना है और उतनी खुशी भी होनी चाहिए कि मेरा ही इतना सुंदर भाग्य है. करोड़ों में कोई आत्माएं बाबा चुनता है और उनमें मैं एक हूँ, जिनको बाबा ने चुना है अपने साथ बिठाने के लिए. तो मैं बाबा के साथ में हूँ, बाबा मेरे साथ में है. तो मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ. बाबाने आज एक नवीन सुंदर गोष्ट सांगितली की आत्मा न स्त्री है न पुरुष है वैसे, लेकिन आप ऐसा समझो कि आत्मा पुरुष है. म्हणजे जो स्त्री पुरुषचा जो भेद आहे शरीराच्या हिशोबाने, त्याला जो भेदाभेद सगळ्या सुरुवातीपासून चालत आलेला आहे या दुनियेमध्ये, तर तो भेदाभेद समाप्त करण्यासाठी बाबा म्हणताय, कारण कोणती आत्मा स्त्री, कोणता आत्मा पुरुष असं समजायपेक्षा काहीतरी एक समजणं चांगलं. तो बाबा म्हणताय ऐसे समझो आत्मा पुरुष है, आत्मा पुरुष है, और उस हिसाब से सब भाई भाई है. भाई बहन का नाता कब लगता है? जब हम अपने आप को देह समझते हैं, शरीर समझते हैं. हम ब्रह्मा की संतान आपस में भाई बहन है, वो तो है अलौकिक रीती से, पण ऍक्च्युअल मध्ये जेव्हा आपल्याला बाबांशी जुडायचं आहे आणि बाबांशी जुडल्यामुळे जे अनगिनत फायदे आपले होणार आहे, तर त्यासाठी बाबा म्हणतोय आत्मा को पुरुष समझो और उस हिसाब से आपस में आप भाई भाई हो. भाई बहन नहीं, आपस में भाई भाई. कौन? आत्मा आत्मा, भाई भाई. तर बाकी सगळे जातीभेद, पंथभेद, धर्मभेद किंवा कोणत्याही प्रकारचा जो प्रॉपर्टी कमी जास्त आहे, कोणाकडे धनमाल जास्त आहे, कोणाकडे कमी आहे, कोणी गरीब आहे, कोणी श्रीमंत आहे, कोणाकडे काय पद आहे, कोणाकडे नहीं है, ये सब समाप्त हो जाता है जब हम सब एक दूसरे को आत्मा रूप में देखते हैं, बाबा के बच्चे के रूप में देखते हैं, भाई भाई है बस. इथं कुठलं पद पोजिशन, कुठला मान सम्मान. तो बाबा हमको ये नई बात सिखा रहा है कि आत्मा पुरुष है, हम आत्माएं आपस में भाई भाई है. तो अब इस शरीर में रहते हुए हमें अपने आप को आत्मा रूप में देखना है, आत्मा रूप में पहचानना है की मैं आत्मा. हे सगळं बाकी जे आहे सगळं वरवरच आहे, सगळं वरच आहे. हे शरीर पण आपण ओढलेलं आहे वरतून, हे कवर आहे. मी आत्मा आहे. आतमध्ये मी कोण आहे याच्यावरती आपली बुद्धी आपल्याला आता केंद्रित करायची की मी आत्माने, त्याच्यामध्ये खूप सुख आहे. जेव्हा आपण बाह्य मुक्तीमध्ये येतो, जेव्हा बाहेर येतो आपण, जेव्हा आपण स्वतःला शरीर समजतो, तर मग सगळे प्रॉब्लेम आहे या दुनियेचे हे सगळे बरोबरचे आहे. पैसा कमी आहे, जास्त आहे, वातावरण असं आहे तसं आहे, वेगवेगळ्या प्रकारचे परिवारामध्ये प्रॉब्लेम आहे, इकडे हे चाललेले, तिकडे ते चाललेले, तिकडे ते, सगळ्या या ज्या गोष्टी आहेत सगळ्या बाहेरच्या गोष्टी आहेत, सगळ्या वरवरच्या गोष्टी आहेत. आणि हा सगळा खेळ आपल्याला खेळायचा. आपण एक खेळ खेळणारी एक प्लेयर बनून राहायचंय, खेळाडू बनून हा खेळ खेळायचा. हे सगळं वरचा खेळ चाललेला आहे. मी आत्मा आतमध्ये खूप शक्तिशाली आहे. मी आत्मा या कर्मेंद्रियांची मालिक आहे. या कर्मेंद्रियांच्या द्वारे मला कार्य करायचंय, कर्म करायचे मला. मी आत्मा अलग, हे शरीर अलग, आणि शरीरच जर अलग आहे माझ्यापेक्षा तर ही दुनिया पूर्णपणे वेगळी आहे. त्या दुनियेमध्ये फसून नाही जायचं, जी दुनिया आज नरक झालेली आहे. आतमध्ये स्थित राहायचंय, मी आत्मा. आणि जेव्हा केव्हा आपल्याला विश्रांतीची गरज वाटली, जेव्हा केव्हा आपल्याला शांतीची गरज वाटली, हे सगळं इथला कोलाहल, इथला गोंधळ सगळं सोडून आपण शांतीधाम मध्ये जाऊन बसू शकतो. शांतीधाम मध्ये इथला कुठलाच गोंधळ नाहीये,
कुठलेही संकल्प, बस बाबांकडे मी आत्मा निघालो आणि बाबांकडे जाऊन बसायचं. आपण प्रयोग करून बघायचा आहे. खूप अशांती आहे, खूप टेन्शन आहे, खूप चिडचिड होतीये, काही दुःख झालेलं आहे, काही प्रॉब्लेम झालेला आहे, मूड ऑफ झालेला आहे, काही झालेलं आहे. आतल्या आत कोणी आहे समोर, कोणी नाहीये, कोणाच्या समोर काही चाललेलं आहे, 1 सेकंदामध्ये बाबांकडे जाऊन बसायचं आणि अनुभव घ्यायचा तिथल्या शांतीचा. इथलं सगळं गोंधळ समाप्त होऊन जाईल. ज्या गोंधळाने आपल्याला खाली पाडलेलं आहे तो गोंधळ, त्या गोंधळामध्ये आपण जेव्हा परमधामचा अनुभव करतो तेव्हा आपण बिलकुल उडायला लागतो आणि इथल्या गोष्टी प्रभावितच करत नाही आपल्याला. परमधाम मध्ये जाऊन बसायचं, बाबा मी जो आहे जसं आहे तुझं आहे, बस बाबा के सामने जाके बैठ जाना है. और बाबा से फिर ऐसे नहीं बैठते हम बाबा के सामने जाने के बाद, जैसे सूरज के सामने जाते हैं ऑटोमेटिक वो रोशनी आती है, उसका अनुभव हम करते हैं. तसं बाबांकडे गेल्यानंतर फक्त आपण बघितलं जरी मन बुद्धीद्वारे की मी बाबांच्या जवळ आहे, तर बाबांची शांती शक्ती, कुठले संकल्प पण करायची गरज नाही, केले तर करायचे, नाही जरी केले आपण बाबांच्या जवळ आहे तर बाबांची शांती शक्ती सुख प्रेम आनंद सगळं आपल्याला प्राप्त होतं. आणि या दुनियेच्या गोंधळापासून, याच्या प्रभावापासून आपण मुक्त होऊ. हे सगळं वरचं आहे, हा सगळा खेळ चाललेला आहे. या वरच्यामध्ये अटकून आपलं 5000 वर्षाचं भाग्य आता आपल्याला खराब नहीं करायचं. इसलिए बाबा हमको बार बार याद दिलाते हैं, अपने इस 84 जन्म की कहानी को बुद्धि में रखो. अभी कहाँ आकर पहुंचे हो, कहाँ जाना है, तो जहाँ जाना है उस स्थिति को हमें अभी यहाँ बनाना है. चाहे कुछ भी होता रहे बाहर से, हम अपने आप को आत्मा समझकर बाबा को याद करेंगे, परमधाम में बीच बीच में पहुंच जाएंगे. सूक्ष्म वतन भी बाबा ने हमारे लिए बना कर रखा है कि अगर बिंदी की स्थिति नहीं बनती है कभी कभी, तो हम बाबा के सामने जाते हैं, बाबा से सूक्ष्म वतन में जाके सर्व संबंधों का अनुभव कर सकते हैं. बाबाला अपन आपला पती पत्नी पिता बंधू सखा साजन साथी मित्र काहीही समजून त्याच्याकडून त्या संबंधाचा अनुभव करून घेऊ शकतो सूक्ष्म वतन मध्ये जाऊन. तो यहाँ कोई भी प्रॉब्लम है, हम बिल्कुल बाबा के सामने जाके सूक्ष्म वतन में जाके वो अनुभव कर सकते हैं. तो ये जितना हम इस स्थिति में रहेंगे उतना हमारा भाग्य ऊंचा श्रेष्ठ और दिव्य बनता जाएगा. बाबाने आपल्याला कुठलाही प्रॉब्लेम असला तिथून पळून जायला सांगितलेलं नाहीये, संन्यास घ्यायला सांगितलेलं नाहीये, जबाबदाऱ्या सोडायला सांगितलेल्या नाहीये. तर बाबाने आपल्याला हे युक्त्या सांगितलेल्या कि अपने आप को आत्मा समझो, यहाँ का प्रभाव पड़ेगा ही नहीं. बाबा को याद करो, आपके अंदर शक्ति आ जाएगी, आपका भाग्य बन जाएगा, आपके पाप कट जाएंगे. और जितना आप परमधाम में जाओगे सूक्ष्म वतन में जाओगे तो इस दुनिया से ऊंची स्थिति आपकी हो जाएगी. ये दुनिया आपको प्रभावित नहीं कर सकती है. तो यहाँ बाबा कहता है कि जैसे आप काम दे दो अपने आप को की बाबा को याद करो. ते जिन्नची कहाणी आहे. तो म्हणतो की मला काहीतरी काम दे, नाही तो मी मारून टाकेल, मी खाऊन टाकेल तुला. तो ऐसे ही हमारा मन बुद्धि भटकती रहती है. मन बुद्धि को बाबा कहते हैं काम देना है, बाबा को याद करो, नीचे आओ ऊपर जाओ, नीचे आओ ऊपर जाओ, बाबा को याद करो, यहाँ बैठे बैठे बाबा को याद करो. तो ये जिन्न के जैसे बाबा कहते हैं याद करो, मुझे याद करो, अपने आप को आत्मा समझो. क्योंकि कर्म करते हुए हमको ये करना है. बीच बीच में हम जो मुरली के लिए समय निकालते हैं, योग के लिए समय निकालते हैं, उस समय तो हमारा ये स्पेशल हो जाता है. लेकिन कर्म करते हुए भी हमें बाबा को ऐसे ही अपने आप को आत्मा देखते हुए याद करना है. अपने आप को आत्मा देखना मतलब 7 गुणों की मैं मूर्ति अंदर बैठी हूँ. अब इसमें से सिर्फ 7 गुणों के वाइब्रेशन निकलने चाहिए, शक्तियों के वाइब्रेशन निकलने चाहिए. हमारे अंदर जो आ रहा है ज्ञान गुण शक्ति, उसको हमें चारों ओर बिखेरना है, चहूकडे पसरवायचं आहे आपल्याला. आपल्यामध्ये जे ज्ञान गुण आणि शक्ती, स्वतःला आत्मा बघणं फक्त स्वतःसाठीच नसतं. ते आपण ज्या स्थितीमध्ये राहतो ते सगळं वातावरणामध्ये जात आहे. इसलिए हमें अपनी स्थिति का अटेंशन रखना है, अपनी स्थिति का ध्यान रखना है कर्म करते हुए. कर्म सन्यासी बाबा कहते वो कर्म छोड़ के भाग के चले जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं, सन्यास ले लेते हैं. तो वो क्या करते, सन्यास तो हुआ ही नहीं. गृहस्थियों के पास आते हैं, गृहस्थियों पर डिपेंड रहते हैं, उनके हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं. तो खाना तो खाते हैं,
भोजन करण्याचं तर कर्म करताय, कर्म संन्यास कसं म्हणता येईल? और कुछ ना कुछ तो चल रहा है, कर्म संन्यास म्हणताच येत नहीं, कर्म संन्यास होता ही नहीं है। तो कर्म संन्यास तो कब होगा हमारा? जब हम परम धाम में हैं, जब हम शांती धाम में हैं, तेव्हा आत्मा कर्मापासून मुक्त आहे। कुठल्याही प्रकारचं कर्म तिथं नाही, कारण कर्मेंद्रिय नाही है तिथं, इसलिए हम वहां पर कर्म से मुक्त है। तो मुक्ति, जो मुक्ति हमें मिलने वाली है वो सबको मिलने वाली है, लेकिन हम मुक्त होके कुछ समय रेस्ट करके नीचे आने वाले हैं और बाकी के सब वहां रहेंगे। हम सुखधाम में रहेंगे, वो शांति धाम में रहेंगे। सुखधाम और शांति धाम सब है सतयुग मतलब, लेकिन वो शांति में रहेंगे और शांति में रहने की उनको आदत है, पड़े रहने की आदत है, और इसलिए वो उसके लिए ही पुरुषार्थ करते हैं। बाबा म्हणता है की संन्यासी लोक काय करतात? मुक्तीसाठी पुरुषार्थ करतात। आणि साधारण माता पण आपण बघतो की वैकुंठवासी बनायसाठी व्रत ठेवतात, कि श्री कृष्ण की नगरी में जाना है, उसके लिए व्रत रखते हैं। और कोई किसी की मृत्यु हुई तो क्या कहते हैं? स्वर्गवासी हुआ, क्योंकि जिनके अंदर रिकॉर्डिंग है, जिनको ये भासना आती है कि नई दुनिया होती है, स्वर्ग रहता है, हम स्वर्ग के वासी है, तर ते त्याच्यासाठी पुरुषार्थ करतात। पण संन्यासी लोक कधीच सांगणार नाही स्वर्गवासी होण्यासाठी पुरुषार्थ करा, क्योंकि वो मुक्ति में रहे हैं, थोड़े जन्म के लिए नीचे आते हैं, तो इसलिए वो शांति ही मांगते हैं। और हम आत्माएं, हम तो स्पेशल आत्माएं हैं, हमको तो अभी हम मुक्त होना ही नहीं चाहते हैं। हमको पता है कि लास्ट जन्म में बहुत दुख है, लेकिन वो उसका कारण भी हमको पता है। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मैं हूं, दूसरा कोई भी कारण नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया है 63 जन्मों में किया है, ज्ञान नहीं था, बाबा साथ में नहीं था, तो जो कुछ भी हुआ है, मैंने जो किया है उसका हिसाब मैं दे रहा हूँ। कर्जा लिया है, किसी का मेरे ऊपर बाकी है, मुझे वो देना ही पड़ता है। तो वैसे मैंने ये कर्मों का कर्जा लिया है, कर्मों का खाता बना है, उसमें मैंने कर्जा लिया है, तो वो कर्जा चुकाने का भी समय है। म्हणून माझ्या समोर प्रॉब्लेम है, तकलीफ है, टेंशन है, बीमारी है, तो मैं इस जन्म के इस थोड़े से समय की तकलीफ को देखते हुए अपना 5000 वर्ष का सुंदर भाग्य गवा नहीं सकता। और हमारी बुद्धि में ये बिल्कुल रहता है की मला स्वर्गामध्ये जाऊन राहायचंय, मला मुक्त नाही व्हायचंय, जन्म मृत्यूच्या चक्रातून मुक्त नहीं व्हायचंय, मग मुरली ऐकायची गरज नहीं। जन्म मृत्यू के चक्कर से मुक्त होना है तो वो मुरली नहीं सुनते। मुरली किस लिए सुनते हैं हम? क्योंकि हमको स्वर्ग में आना है, स्वर्ग की बादशाही चाहिए। वो जो मेन 21 जन्म है वहां का भाग्य हमको बनाना है, इसके लिए मुरली है। तो हम अगर मुरली सुनते हैं तो ये पक्का है कि हम स्वर्ग में आने वाली आत्माएं हैं। तो हमारी बुद्धि में है ही नहीं मुक्त होना है, कि इसमें क्यों आना है फिर, क्योंकि हमको पता है लास्टचा जन्म आणि याच्या पहिलेचा एखादा जन्म असेल ज्याच्यामध्ये आपल्याला असं दुःख बघायला लागलेलं आहे। बाकी आपण खूप मजा घेतलेली इथं, स्वर्गामध्ये राहिलेलो आहे, मग सेमी स्वर्गामध्ये राहिलेलो आहे, मग 50-50 ची द्वापरमध्ये दुनिया होती, काही चांगलं काही वाईट, त्या दुनियेमध्ये आपण राहिलेलो आहे। आपला प्रभाव द्वापरमध्ये पण कायम आहे, आपला प्रभाव आज मंदिरामध्ये पण कायम आहे। जे आपण संगम युगातली आत्मा आहे आणि सतयुगामध्ये राहिलेलो आहे, आज आपल्या मूर्त्या काम आजपर्यंत कार्य करता है। तो कितनी महान श्रेष्ठ और दिव्य आत्माएं हैं, इसलिए हम अपने पार्ट को कैंसिल करने थोड़ी यहाँ बैठे हैं। इसलिए हमारे बुद्धि में कभी नहीं आता है कि मुक्त होना है मुझे, और कैंसिल हो ही नहीं सकता है, हर एक को नीचे आना ही पड़ता है, मुक्ति किसी को मिलती नहीं है। बाबा खुद भी मुक्त नहीं है, बाबा को कल्प के अंत समय में हर बार आना पड़ता है 5000 वर्ष के बाद। तो खुद भगवान भी मुक्त नहीं है, भगवान भी पार्ट से नहीं छूट सकता है, तो हम आत्माएं कैसे छूट सकती है? लेकिन फिर भी वो सन्यासी उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं। कारण का? त्यांनी बाबा म्हणता है किसी का कोई एक जन्म के लिए, जैसे मच्छर आते हैं, रात में जन्मा रात में ही खत्म हो गया, तो वो भी कोई जीवन थोडी है। पण आपल्याला त्यांचा प्रभाव का बरं दिसतो कोणाकोणाचा, जे परमधामवरून आत्ता आलेले, कारण 4900 वर्ष विश्रांती केलेली, 4900 वर्ष शांतीमध्ये राहिलेले, आणि म्हणून कोणी साधू संन्यासी आपण बघतो की किती प्रभाव आहे आणि किती तेज आहे त्यांचा, किती चमक आहे त्यांच्यामध्ये,
क्योंकि वो आए हैं, आराम करके आए हैं, पुरा विश्राम करके आए हैं. आता एखाद्याची झोप झालेली नसेल, रात्री झोपच झालेली नाहीये, तर दिवसभर कसा आळस असतो. आणि एखाद्याची खूप मस्त छान झोप लागली, 6 तास गाढ झोप ज्याला लागली, तो आपण बघतो की दिवसभर तो किती फ्रेश राहतो. तो ऐसे वो अगर 4900 साल सोकर आए हैं परम धाम में, विश्रांति लेकर आए हैं पूरी तरीके से, संपूर्ण कुठलाही कर्म नाही, कुठलाही संकल्प नाही, निव्वळ निव्वळ म्हणजे निव्वळ आराम. तो अगर वो नीचे आएंगे तो उनकी स्थिति तो दिखाई देगी शक्तिशाली, लेकिन फिर भी वो कहाँ आते हैं, इतनी खराब हुई दुनिया में. और फिर थोड़े ही समय में यहाँ की तमो प्रधानता का असर उन पे हो जाता है. और फिर हम देखते कुछ समय के बाद जिस साधु की इतनी महिमा हो रही थी, जिस महात्मा की इतनी महिमा हो रही थी, उसकी नीचे की डाउन वाली स्थिति समझ में आ जाती है सबको, क्योंकि वो पहला प्रभाव रहता है जब वो परम धाम से नीचे आती है. तो इसलिए बाबा कहते हैं फिर वो क्या करते हैं, फिर यहाँ आते हैं, इतना अच्छा जीवन रहता है, फिर खराब जीवन हो जाता है, फिर ये दुनिया का ये सारा दुख देखते हैं, यहाँ पर सुख तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं. तो इसलिए वो क्या कहते हैं, मुक्त होना है, मुक्ति चाहिए, इस जन्म मृत्यु के चक्कर में आना ही नहीं है, ये सिखाते लोगों. तो हम तो बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं जिनको बाबा हर कल्प में चुनता है स्वर्गवासी बनाने के लिए, और स्वर्ग के देवी देवता, स्वर्ग के राजा रानी, राजकुमार राजकुमारी बनने के लिए हम ये मुरली सुनते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं और अपने आप को आगे बढ़ाते जा रहे हैं. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद कर गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर देही अभिमानी बनना है. यही मेहनत है, यही ऊंची मंजिल है. इस मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है. ज्ञान समजायला मुश्किल नहीं है, ज्ञान खूप सोपं आहे. बाबा म्हणतात देही अभिमानी बनने में मेहनत. ऐसा नहीं कि ज्ञान पूरा समझता है इसका मतलब देही अभिमानी है, ऐसा नहीं है. हमें इसकी मेहनत करनी है. जितनी ब्रह्मा बाबा ने मेहनत की उतनी ही मेहनत हमको करनी है. बाबा ने बताया ये कोई भगवान नहीं है, ये भी पतित भ्रष्टाचारी था, ये भी पतित बन गया था लास्ट जन्म में, लेकिन कैसे बने हैं, नारायण बन गए. और प्रैक्टिस क्या की, शुरुआती प्रैक्टिस क्या थी उनकी, मैं आत्मा हूँ. अपने आप को आत्मा समझा, अपने आप को आत्मा देखा, अपने आप को आत्मा बना लिया. जो शरीर भान हो गया था और शरीर भान के कारण शरीर ही समझ लिया था अपने आप को, उन्होंने अपने आप को आत्मा बना लिया. फिर से इस देह भान की जो बातें हैं, कीचड़ पट्टी है, उसको खत्म कर दिया. तो ऐसे ही हमको भी बाबा ब्रह्मा जैसा ही पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरणा देता रहता है कि ये जैसे बना, पतित से पावन बन गया, आप भी पतित से पावन बनो. लेकिन उसके लिए सबसे मुख्य बात है देही अभिमानी बनना. अपने आप को बार बार समझना कि मैं आत्मा हूँ. आज दिवसभर हीच मूळ प्रॅक्टिस आपण करू. मैं आत्मा हूँ. किरणे निकल रही है, स्वतःला बघायचं आहे, आतमध्ये घुसायचं आहे, मन बुद्धीला घुसवायचं आहे मध्ये आणि बघायचं आहे. हम आत्माएं हैं, आत्मा में ही मन बुद्धि है, लेकिन फिर भी वो जो बाहर भटकती है उसका भटकाव बंद करके अपने आप को देखने के लिए उसको मजबूर कर देना है आज दिन भर में कि मैं आत्मा हूँ. किरणें निकल रही है और आत्मा कैसी हूँ मैं, सतो प्रधान, 7 गुण, शक्तिशाली आत्मा. चाहे कोई भी किसी से भी मिलता हूँ, मैं किसी को भी देखता हूँ, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ बोलता है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ. मुझे वैसी किरणें देनी है उसको. तो जितनी हम ये मेहनत करेंगे, और वो भी बाबा के प्यार में, और जो प्राप्ति होने वाली है उस हिसाब से ये मेहनत है ही नहीं. फिर भी बाबा मेहनत क्यों करता है, क्योंकि हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसकी. बार बार अटेंशन खिंचवाता है बाबा, तो उस ओर हमको आना पड़ेगा बार बार. जिन्न बनकर याद की यात्रा करनी है. माया कितने भी विघ्न डाले, लेकिन मुख में मूलहरा डाल देना है. माया से तंग नहीं होना है. एक की याद में रहकर तूफान हटा देने. आत्मताई की कहानी है, उस हिसाब से बाबा वो कहानी जो बनाई है उस हिसाब से समझाते. मुख में मूलहरा डाल दो, मतलब कोई कुछ कहता है, कई वाद विवादाची गोष्ट है, चुप बसा.
त्याला त्याच्या पद्धतीने उत्तर नका देऊ, आर्यला कार्य उत्तर नका देऊ। आप शांत हो जाओ, आप स्थिर हो जाओ, और स्थिर होके क्या करते हैं हम, बाबा से कनेक्ट होते हैं और उस आत्मा को शांति देते हैं, उस आत्मा को शुभ भावना देते हैं। ऐसा नहीं कि ये असित है, ये ऐसा ही है, ऐसा सोच के चुप नहीं होना। मैं आत्मा हूं, बाबा से कनेक्शन और उसको शांति की किरणें देना, शुभ भावना रखना, ये आत्मा का कल्याण हो जाए। ये अभी परवश हुआ है, विकार के वश हुआ है, कोई भूत का प्रवेश हुआ है, इस आत्मा को अब मुझे सकाश देनी है, शांति देनी है। वरदान है, साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षणमय दृश्य, अल्पकाल के सुख के साधन यूज करते व देखते हो तो उन साधनों के वशीभूत हो जाते हो। साधनों के आधार पर साधना ऐसे है जैसे रेत के फाउंडेशन पर बिल्डिंग। इसलिए किसी भी विनाशी साधन के आधार पर अविनाशी साधना न हो। साधन निमित्त मात्र है और साधना निर्माण का आधार है, इसलिए साधना को महत्व दो तो साधना सिद्धि को प्राप्त कराएगी। साधना क्या है हमारी, चारों विषयों में आगे बढ़ना है। तो बाबा म्हणते या चारही विषयामध्ये पुढे जायचं आहे तुम्हाला। ज्ञान पण पाहिजे, योग पण करायचा आहे खूप चांगला, धारणा चांगल्या सगळ्या सर्वश्रेष्ठ धारणा करायची आहे आणि सेवेवरती सदा उपस्थित राहायचं आहे, मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन सगळ्या प्रकारची सेवा। तो ये साधना है हमारी। हम जब संगम युग में आए हैं, बाबा की गोदी में बैठे हैं, तकदीर जगा कर आए हैं, तकदीर बनाने के लिए बैठे हैं, तो अभी हमें इन चारों विषयों में आगे बढ़ना है, ये हमारी साधना है। पण बाबा म्हणतात त्याच्यासाठी साधन नाही पाहिजे की बाहेर परिस्थिती चांगली असली, कोणी मला सहयोग देणारा असला किंवा टीव्ही आहे, मोबाईल आहे, तर त्या आधाराने माझा योग लागेल, किंवा कोणी मला सपोर्ट केला, वातावरण चांगलं दिलं, हलचल नसेल तर मग माझा योग चांगला लागेल, तर मग मला ज्ञानाचं चिंतन करता येईल, तर माझ्याकडून धारणा होतील। जर हे आशय असतील तर माझ्याकडून धारणा होणार नहीं। ये सारी जो बातें हैं, ये बाहर के आधार से अगर हम साधना कर रहे हैं तो दिखाई भले देगा कि ये संगम युगी आत्मा है, पण फाउंडेशन काय, बाबा म्हणताय वाळूवरती बंगला बांधलेला आहे, वाळूच्या फैयावरती बंगला बांधलेला है, तो वो दिखाई देगा, बन गई, तैयार हो गई बिल्डिंग, लेकिन कधी कोसळून पडेल काही पत्ता नहीं, क्योंकि फाउंडेशन मजबूत नहीं है। तो फाउंडेशन क्या है, बाबा को अपने साथ में रखना, अपने आप को आत्मा समझना। कोई साधन है तो उसका यूज करना, घर है, बंगला है, गाड़ी है, टीवी है, मोबाइल है, कुछ भी साधन है, कोई वातावरण अच्छा है, कोई सहयोगी है, बहुत अच्छा है, सब कुछ है तो यूज करना है, नहीं है तो हम आत्मा है, बाबा के बच्चे हैं, बाबा को याद करना है, बाबा की छत्र छाया में रहना है और चारों विषयों में आगे बढ़ते जाना है। आहे तर यूज करायचं मालक बनून, ते नाहीये तर माझी साधना बंद नाही झाली पाहिजे। साधन आहे किंवा नाही, कारण पुढे काहीच साधन मिळणार नाही। बस मैं एक अकेली आत्मा रहूंगी, मैं आत्मा, और मुझे सारी विश्व को सकाश देना पड़ेगा। उस समय सारे विश्व की आत्माएं मेरे पास आएंगी तो उनको मुझे सब कुछ देना पड़ेगा। मेरे लिए, खुद के लिए भी, पुरुषार्थ के लिए उस समय नहीं मिलने वाला है। तो अभी जब साधन है, साधन को यूज करना है मालिक बनके, लेकिन ऐसा बीच बीच में ऐसा हो जाना है कि बस मैं अकेला हूँ और बाबा के साथ में हूँ, कोई साधन नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई परिस्थिति का प्रभाव नहीं। इसलिए हम जितना बीच बीच में परम धाम में जाने की प्रैक्टिस करेंगे, जितना सूक्ष्म वतन में रहने की प्रैक्टिस करेंगे, और जितना, और यहाँ पर भी बाबा के कमरे में भी एकांत में आके बैठ सकते हैं कि बस सारी दुनिया से कट गए, मैं और बाबा बस। तो जितकं आपण ही प्रैक्टिस करू कि कशाचाही आधार नहीं, निराधार रहने की जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो अंत हमारा बहुत सुहाना होगा, बहुत सुंदर समय बीतेगा हमारा। जब दुनिया में हाहाकार होगा, खूप भयानक परेशानी राहील दुनियामध्ये, त्यावेळेला आपण ही बिना साधनाची प्रॅक्टिस केलेली आहे, बिना सहयोगीची प्रॅक्टिस केलेली आहे, कोणत्याही परिस्थितीमध्ये राहून आपण चारही विषयामध्ये पुढे गेलेलो आहे। तो पुढे चालून ज्या वेळेला खूप भयानक वेळ येणार आहे, आपण आरामात त्या वेळेला पास करू,
बाबांच्या सोबत राहू, बाबा आपल्याला फुलासारखं ठेवेल आणि आपल्याकडून खूप सेवा करून घेईल, खूप मोठं भाग्य त्यावेळेला पण जमा होईल, खूप पुण्य आणि खूप दुआ घेऊन आपण सोबत जाऊ. जे पुण्य आणि दुआ, आपले संस्कार परिवर्तन झाले, आपण सत्युगामध्ये येणार आहे आणि त्या याच्या दुआ आणि पुण्य आपण जमा करतो तर आपल्यावरती विघ्नाचा प्रभावच राहणार नाही शेवटी, जो दुनियेवरती राहणार आहे. आणि दुआ आणि पुण्य आपण सोबत घेऊन जात असतो आणि ते द्वापर नंतर पण कामात येणार आहे आपल्याला. तो इसलिए अभी हमें अपने आप को देखना है, मैं आत्मा कितना बाबा के साथ में रहते हुए अपने आप को चारों विषयों में आगे बढ़ा रहा हूं. इतना हमें बाबा के साथ एक रस हो जाना है, एक रूप हो जाना है, कंबाइंड रहना है. कि साधन है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है. तो साधन के साथ कंबाइंड नहीं होना है, बाबा के साथ कंबाइंड होना है. स्लोगन है, किसी भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा. कोणती कमजोरी असेल, कोणताही विकार असेल, थोडा जरी असेल, आपल्याला वाटतं काही नाही, एवढं राहतच, एवढं राहतं, पण ते खूप मोठं बनून जातं. जसं मग शेतामध्ये आपण तणनाशक का बरं फवारतो किंवा तण का बरं काढून टाकतो, कारण ते बाजूच्या पिकाला नुकसान देणार आहे म्हणून त्याला काढावं लागतं, निंदणी म्हणूनच करावी लागते. तर तसं हे जे मधून येत राहतात विचार, त्याला समूळ उच्चाटन त्याचं करायला पाहिजे, आपण त्याला काढून टाकायला पाहिजे. नाही तर मग ते आतमध्ये जे आपण भाग्य बनवतोय त्यालाच नष्ट करून देतील. थोडं जरी असेल तरी ते खूप मोठं बनतं ज्यावेळेला परिस्थिती येते. म्हणून कुठल्याही प्रकारचं थोडं पण विकारांचं आणि व्यर्थचं आपल्याला मध्ये ठेवायचं नाही. अव्यक्त इशारे, बुद्धि को एक ठिकाने पर टिकाने की जो युक्ति मिली है, ठिकाने पर टिकाने की युक्ति जो मिली है वह स्मृति में रखो, हिलने न दो. देह और देह की दुनिया से न्यारे बन, मन बुद्धि के विमान से सेकंड में आकारी और निराकारी स्थितियों का अनुभव करो. बुद्धि को हिलने न दो, नहीं तो युद्ध में समय बहुत व्यर्थ जाता है. जैसे तपस्वी सदैव आसन पर बैठते हैं, वैसी अपनी एकरस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो, तब भविष्य सिंहासन मिलेगा. भविष्य सिंहासन प्राप्त करना है तो बाबा कहते हैं एकरस स्थिति के आसन पर स्थित रहो. क्या बाबा ने युक्ति बताई है ठिकाने पर टिकाने की युक्ति? बुद्धि को देह और देह की दुनिया से न्यारे बन, देह और देह की दुनिया से, जो हमने अभी देखा, देह और देह की दुनिया से न्यारे बन, ये सब कुछ बुद्धि से भूल जाना है. मन बुद्धि के विमान से सेकंड में आकारी और निराकारी स्थितियों का अनुभव करो. सेकंड में परमधाम पहुंच गए, बाबा के सामने जाके बैठ गए. फिर कितने देर बैठना है वो अपने ऊपर है. 1 सेकंड में बैठ सकते, 10 सेकंड, 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, लेकिन सेकंड में यहां से निकल जाना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है. निराकारी स्थिति परमधाम में और आकारी स्थिति फरिश्ता रूप में सूक्ष्म वतन में, बाप दादा के सामने. तो बाबा कहते इससे बुद्धि आपकी ठिकाने पर टिकने लगेगी. यही ठिकाना है अब, परमधाम और सूक्ष्म वतन बाबा ने जो हमारे लिए अभी बनाया है. परमधाम परमनंट है, ही पृथ्वी परमनंट आहे, याच्यावरती हा खेळ चाललेला आहे. पण सूक्ष्म वतन 100 वर्षासाठी बाबा आपल्याकरता बनवतो. तो वहां का भी अनुभव हमको लेना है. तो बुद्धि को हिलने नहीं दो. बाबा कहते एक तो निराकारी या फिर आकारी स्थिति में रहो. बुद्धि को हलचल में नहीं आने दो किसी भी परिस्थिति में. बुद्धि हलचल में कब आती है? जब हम भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूं या फिर मेरा अभी फरिश्ता का पार्ट है, ये भूल जाते, तब ही बुद्धि हलचल में आती है. यानी बुद्धि हलचल में आ गई तो बाबा कहते हैं युद्ध में समय बहुत व्यर्थ जाता है. बुद्धि हलचल में आ गई तो हम यहाँ के युद्ध में फंस गए. विकारों के साथ, व्यर्थ के साथ, व्यक्ति के साथ, परिस्थिति के साथ हम लड़ रहे हैं. बाबा कह रहे हैं अभी लड़ाई बंद, हर प्रकार की लड़ाई बंद. जो कहता है ऐसा है तो उसको कहना है हाँ ठीक है, बराबर है, आप कहते हो वही सही है. हमारी बात उसको बता देनी है. नहीं मानता है तो ठीक है, हाँ बरोबर है, आप उस पर टिक कर रहो, मैं अपनी बात पर टिक कर रहता हूँ, बस तुझे हिशोबाने ते बरोबर है, ठीक है, ओके. हमें अभी किसी भी बात में उलझना नहीं है और उलझाना भी नहीं है. एक खूब सुंदर जोक येत असतो अधूनमधून कि अगर कोई कहता है कि मैंने हाथी को उड़ते हुए देखा, तर त्याला म्हणा की हाँ बरोबर आहे, मी पण बघितलं, आमच्या गॅलरीमध्ये आला होता काल.
तो बाबा कहते वाद विवाद में मत पड़ो, वो कहता है ना ठीक है बस, ते डोकं लावायचं आता वेळच नाहीये. अच्छा, ओम शांती.